समझौता एक्सप्रेस धमाका केस मामले में तमाम मुलजमीन पंचकुला अदालत पहुंच चुके हैं। असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी केस के मुलजमीन हैं। आज पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की अर्जी पर NIA और दिफा जवाब दाखिल करेगा। पिछली बार वकीलों की हड़ताल की वजह से समाअत नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि पंचकुला बार एसोसिएशन की हड़ताल आज भी जारी है। हड़ताल से समाअत मुतासिर हो सकती है। हिंदुस्तान के पहले लोकपाल के तौर पर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को मुंतखब किया गया है। जस्टिस पिनाकी हिंदुस्तान के पहले लोकपाल होंगे। जस्टिस पिनाकी के हवाले से आज बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दाखिल की गई थी और लोकपाल की बहाली के मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान की शिनाख्त करमजीत सिंह के तौर पर हुई है। इस फायरिंग में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को FSC असन बटल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी हुए जवानों की शिनाख्त मनीष अंसारी, हरवेंद्र सिंह, लुखवेंद्र सिंह और फारूक अहमद के तौर पर हुई है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में फोर्सेस ने आज सुबह मुहासरा किया था। यह मुहासरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के दरबगाम इलाके में किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मकामी अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। फौज ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक मकामी नौजवान पैलेट की वजह से जख्मी हो गया है।